नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान ने अमेरिका और उसके दुमछल्ले इजराइल को औकात में ला दिया है। बुरा लगता है बोलना, लेकिन सच यह है कि दुनिया के गुंडे सुल्तान डोनाल्ड ट्रंप के कपड़े उतर चुके हैं। ईरान ने ऐसा सोटा चलाया है कि वो नंगा भागता फिर रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन उसकी जुबान से निकल रहा है शांति शांति शांति। लफंगे ऐसे ही होते हैं, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लफंगे हों या डोनाल्ड ट्रंप जैसे। ट्रंप ने ईरान को भारत की तरह समझा था और आयतुल्ला खामनेई को नरेंद्र मोदी की तरह कि घुड़की देगा सीज फायर और सीज फायर हो जाएगा, और दुनिया भर में डोलता फिरेगा कि देखो भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, मुझे नोबेल दे दो। और 17 बार बेइज्जती करवा चुके मोदी जी इसी में खुश हैं कि ट्रंप ने चाय पर बुलाया था, बड़ा मजा आता, जा नहीं पाए। दूसरी तरफ ईरान है कि ट्रंप ने दुनिया में ऐलान कर दिया ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया। पहले ईरान झुकने का सबूत देगा और तब इजराइल गोले दागना बंद करेगा। 3:30 बजे रात को झूमता हुआ ट्रंप इतना लिखकर सोने चला गया। उसे लगा था कि सुबह खामनेई का थैंक यू का मैसेज आएगा, लेकिन वो जगह तो अमेरिका का तिलिस्म धुआं हो चुका था। ईरान ने बोल दिया था ऐसे नहीं, पहले हिसाब बराबर होगा, और यह कैसे होगा इसका फैसला हम करेंगे। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के ठीक 2 मिनट बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू की तो उसकी सारी हीरोगिरी हवा हो गई। उसने एक के बाद एक 15 मिसाइलें दागी, इनमें से 6 तो बैलिस्टिक मिसाइलें थी। लेकिन सवाल तो यह है कि ट्रंप ने आनन फानन में सीज फायर का ऐलान किया क्यों या करना क्यों पड़ा। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ईरान ने इस ऐलान के पहले ट्रंप की पतलून उतार डाली थी। ट्रंप के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी, वो भी बताकर। ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था। इसने गुंडे अमेरिका और उसके लफंगे डोनाल्ड ट्रंप को गीला और ढीला दोनों कर दिया। रात के तीसरे पहर में उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ट्रंप को जगाया और बोला कि कुछ कीजिए महाराज। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने हाथ जोड़ दिए कि पगले बस कर, ईरान ने हमारे तबेले को छेद छेद कर डाला है। इजराइल का क्या है, अपना देख लेगा, लेकिन तुमको यहां वाले सवेरे खदेड़ेंगे तो वाशिंगटन की सड़कों पर भागने की जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप ने सोचा न समझा और बोल दिया सीज फायर। ईरान ने इसे उसी समय खारिज कर दिया। ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल पर मिसाइलें दागे जाने से अमेरिका हिल गया। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अब तक किसी भी समझौते पर उनकी ओर से सहमति नहीं दी गई है, लेकिन अगर इजराइल अपनी तरफ से हमले रोक देता है तो ईरान भी मिसाइलें दागना बंद कर देगा। और वही हुआ। ट्रंप को नेतन्याहू को फटकार लगानी पड़ी कि बहुत हुआ, अब बंद करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया 25वां मिसाइल हमला था। इसके बाद ईरान की खुशामद करते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि इजराइल और ईरान दोनों ही देश उनके पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। मुझे उसी समय समझ आ गया था कि अब शांति का समय आ चुका है। मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। ये ईरान की ताकत की औपचारिक जीत है। ट्रंप 8 दिन पहले तक जिन खामनेई के सांस की सुपारी लेने का ऐलान कर रहे थे, उन्हीं खामनेई के सामने उन्हें पूरी बेइज्जती के साथ घुटने टेकने पड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि इस ऐलान से कई सीनियर अधिकारी भी हैरान रह गए कि ट्रंप ये क्या कर रहे हैं। देखिए कि ट्रंप ने कहा पहले 12 घंटे तक ईरान हमले रोकेगा, मतलब इजराइल मिसाइलें दागता रह सकता है, फिर इजराइल हमले रोक देगा और 24 घंटे के बाद युद्ध विराम हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा नामंजूर। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा इजराइल को सजा देने के लिए ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन आखिरी मिनट तक यानी सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। हमारे बहादुर सैनिकों ने दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया। वो देश की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने को तैयार रहते हैं। अगर इजराइल सुबह 4 बजे तक अपने हमले बंद कर देता है तो ईरान भी हमले रोक देगा। यानी ईरान ने शांति की एक शर्त रखी थी कि अगर इजराइल पीछे हटे तो वो भी रुक सकते हैं। ईरान अपनी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का अंतिम फैसला बाद में करेगा। मतलब ईरान ने ट्रंप की हर शर्त को धुएं में उड़ा दिया। अंत में ट्रंप को कहना पड़ा प्लीज रुक जाओ। ईरान ने कहा पहले इजराइल को रोको,
फिर इजराइल ने कदम पीछे खींचे और इसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइलों के टारगेट्स को अनलॉक किया। 12 दिनों की इस जंग में लंपट डोनाल्ड ट्रंप और उसके गुर्गे बेंजामिन नेतन्याहू की सारी डपोर शंखी के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। CNN ने एक राजनयिक के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप ने अमेरिकी बेस पर हमले के बाद कतर के सुल्तान शेख तमीम बिन अल थानी के सामने हाथ जोड़ दिए कि ईरान के हमलों को बंद करवाइए। ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है, ईरान को मनाने में हमारी मदद कीजिए। अल थानी ने सीधे खामनेई से बात की। खामनेई ने साफ कहा कि इजराइल के हमले रोकने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। ये बात अल थानी ने ट्रंप को बताई कि पहले अपने दुमछल्ले को रोकिए, लेकिन ट्रंप की डींगे हाँकने की आदत। ऐलान कर दिया कि सीज फायर हो गया है, पहले ईरान रुकेगा और इसके बाद इजराइल। इतना आना था कि ईरान ने धाए धाए इजराइल पर 15 मिसाइलें दाग दी। धुत ट्रंप जब सवेरे होश में आया तो समझ में आ गया था कि ईरान को ऐसे नहीं हाँका जा सकता। इतिहास ने दर्ज किया है कि जालिम अमेरिका के हमलों का ईरान ने अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर जवाब दिया था। इतिहास ने दर्ज किया है कि लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले संसार के लगभग सारे देशों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इतिहास ने दर्ज किया है कि इस्लामिक देश अमेरिका की गोदी में बैठकर ईरान को मिटा देने की कोशिशों पर वाह वाह कर रहे थे। और इतिहास ने दर्ज किया है कि 86 साल के एक बूढ़े ने शेर की तरह इस हालात से न केवल लोहा लिया बल्कि उसे जीत में बदला। अब ट्रंप अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे जो बकें, नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे जो करें, लेकिन इस सच को न झुठलाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है कि बेहिसाब सामरिक शक्ति और डॉलर की ताकत के बावजूद वो ईरान के सामने बहुत बौने साबित हुए हैं। जंग का ये पहला दौर ईरान ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अजेय नहीं है। इजराइल को तो उसने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि वो इसकी टीस को कभी भूल ही नहीं पाएगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ग्लोबल साउथ में अब ईरान पश्चिम एशिया का सबसे ताकतवर देश है। नरेंद्र मोदी की कमकली ने यह मौका बहुत बुरी तरह गंवा दिया है। मोदी के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन उन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता से दब्बू और पिछलग्गू देश में तब्दील कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के आगे मोदी छुटभइये और बहुत बौने नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।